हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे एक्सेल का प्रयोग करके हम लोग वर्कर सैलरी शीट बनाते कैसे हैं, बनाते समय हमें किस किस फॉर्मूले का यूज करना होगा, वह एक एक करके स्टेप बाय आज के क्लासेस में सीखने वाले। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। भाई, हाँ, खत्म हो गया आज। आज चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा वर्कर सैलरी शीट। जैसे आप किसी फर्म में या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहां पे आपके यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं और आपसे बोल दिया जा रहा है कि उनका सैलरी शीट बनाइए। क्या बनाइए? सैलरी शीट बनाइए। तो वो सैलरी शीट कैसे बनता है, उसका क्या स्टेप है, वह आज की क्लास में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बताइए सर। तो चलिए उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है क्या, वर्कर सैलरी शीट। तो देखो सैलरी शीट में लगभग 3 दिन क्लास चलेगा। आज हम जो बता रहे हैं बहुत ही बेसिक बता रहे हैं, ठीक है, एक छोटे से फर्म ऑफिस के लिए बता रहे हैं। और अगले दिन जो कल स्टार्ट होगा वो कंपनी लेवल से स्टार्ट होगा कि अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे टीए, डीए, 4A, ओवर टाइम, पीएफ, ईएसआई कटता है या मिलता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो एक एक करके सीखेंगे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं, बेसिक पढ़ाने वाले हैं, जो छोटे मोटे फर्म में चलता है जो रूल है, लेकिन कंपनी के हिसाब से कैसे वर्कर सैलरी शीट बनता है, ठीक है, वो हम लोग कल के क्लास में जरूरी है, वो भी जरूरी है। हम दोनों सिखाएंगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। ध्यान दीजिएगा आप लोग और समझिएगा इसको। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक हेडिंग दे दिया वर्कर सैलरी शीट और यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया। जितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उस वर्करों का नाम लिख दिया हमने, और जो जितना दिन आया है तो प्रेजेंट कर दिया हूँ, मतलब पी से इंडिकेट किया हूँ, जो अब्सेंट है ए से और जो लीव है एल से। उसके बाद से मैंने टोटल वर्किंग डे निकाला है, उसके बाद से टोटल प्रेजेंट डे, अब्सेंट डे, लीव डे, पर डे सैलरी, उसके बाद से टोटल सैलरी कितना बनता है वो हमने निकाला है, ठीक है। और कल हम लोग मंथली वाइज कैलकुलेशन करना सीखेंगे एक कंपनी लेवल के हिसाब से। चलो इसमें भी हम मंथ वाइज पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत ही बेसिक कंसेप्ट रहेगा। और कल का जो रहेगा बहुत एडवांस कंसेप्ट रहेगा। वो एक कंपनी में जो काम करते हैं वह बनाते हैं लोग, और नॉर्मल जो फर्म में काम करते हैं वह ऐसे ही बनाते हैं। तो चलिए हम लोग दोनों एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। जाता है रोज, क्या जाता है? वाला दौड़िया करा क्या हो गैस लिया हुआ। चलिए ध्यान दीजिएगा। और मान लो हमने क्या किया, सर्वेश जो चौबे हैं इन्होंने मंडे को आए थे तो प्रेजेंट चढ़ा दिया, मतलब जब प्रेजेंट थे तो पी से इंडिकेट कर दिया, अब्सेंट थे तो ए से, और छुट्टी लिया तो एल से। और मान लो संडे को मैं सबको देता हूँ सैलरी, क्योंकि हमारे यहाँ छुट्टी रहता, सपोज मान लीजिए, या बुलाते हैं तो प्रेजेंट एब्सेंट चढ़ाएंगे, और छुट्टी रहता सबका क्या करेंगे, प्रेजेंट ही मानेंगे। चलिए अब आते हैं टोटल वर्किंग डे। मतलब हमारे यहाँ
उस पूरे हफ्ते में कितना दिन काम हुआ है, उसको बोलते हैं टोटल वर्किंग डे। तो आप बताओ मंडे से लेके कहाँ तक काम हुआ है? संडे तक, उसका भी जोड़ना है। ठीक है, हाँ बीच में अगर 1-2 दिन छुट्टी हो जाता है तो उसको हम नील रखेंगे, मतलब कुछ लिखेंगे अंदर नहीं। तो अभी ऐसा है नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और लिखेंगे काउंट ए, काउंट ए इक्वल काउंट ए। आ जाइए, और ब्रैकेट को कर देंगे ओपन। ध्यान देना, हमने लिखा इक्वल काउंट ए। एक चेयर यहाँ पे, एक पीछे होगा, बैठ जाओ। दे दो जगह जी इसको, तो और इधर आ जाओ। चलिए क्या लिखेंगे, इक्वल काउंट ए ब्रैकेट ओपन। पूछ रहा वैल्यू, तो वैल्यू में हम क्या करेंगे, जो हमने अटेंडेंस चढ़ाया है उसी को सेलेक्ट कर लेंगे, और अटेंडेंस जो हमने चढ़ाया उसको सेलेक्ट करने के बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को कर देंगे बंद। और जैसे हम ब्रैकेट को करेंगे यहाँ से बंद और इंटर बटन दबाएंगे, तो देखिए यहाँ पे निकल गया टोटल वर्किंग डे, और यहाँ पे क्लिक करके और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, बस आ गया। तो 7 तो आएगा। अरे टोटल हमारे यहाँ कितना काम हुआ है, 7 दिन हुआ है, इसीलिए टोटल वर्किंग डे कितना आया है। हाँ बीच में अगर कभी छुट्टी किए होते, कुछ चढ़ाए नहीं होते, जैसे मान लो इसको हटा देता हूँ, तब बताता कि टोटल वर्किंग डे कितना है आपका, 5 हमारा है। चलिए अभी पूरा है तो पूरा रहने दीजिए। अब इस 7 डे में कितना दिन कौन आया है, कौन कितना दिन अब्सेंट है, और कौन कितना दिन छुट्टी लिया है, यह हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, तो देखो काउंट ए समझ में आया ना, काउंट ए कब लगाएंगे, जब काउंटिंग करने हो कि कितना डे हमारे यहाँ काम हुआ है। अब यहाँ पे प्रेजेंट डे, अब्सेंट डे और लीव डे ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम करेंगे इक्वल, क्या करेंगे, इक्वल, और इक्वल करने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे काउंटिव। यहाँ फार्मूला अलग होगा, क्या रहेगा, इक्वल काउंटिव, और यहाँ पे पूछ रहा है रेंज, पहले क्या पूछ रहा है, रेंज। तो रेंज में जो हमने अटेंडेंस चढ़ाया है वह सेलेक्ट करेंगे, कहां से, मंडे से लेके संडे तक। अब हम कर देंगे कामा। अब पूछेगा यहाँ पे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब क्राइटेरिया का मतलब यहाँ पे यह है कि जो रेंज सेलेक्ट किए उसमें से देखना क्या चाहते हो। ठीक है, तुमने बोला डबल उड़कामा में पी, बोला हमको गिन के क्या बता दो, पी, मतलब पी बता दो कितना बार है, मतलब काउंट इफ। काउंट इफ फार्मूला पढ़ाया पहले भी, जब मार्कशीट बना रहा था तब तुम बताए थे, काउंटिव फार्मूले का यूज वहां पे करेंगे जब हमको कंडीशन के आधार पे गिनना हो। तो मुझे कंडीशन के आधार पे गिनना है, क्या गिनना है कंडीशन के आधार पे, कि जितने हमारे डे हैं उसमें से गिन के बता दो पी, बोलो, बस ब्रैकेट को कर देंगे बंद और दबा देंगे इंटर। क्या आ गया यहाँ पे 6, बस यहाँ पे खींच दिए। तो अब देखो 7 दिन में कोई 6 दिन आया है, कोई 3, कोई 5, 3, 3, 6, 3, 5, 3, 3, मतलब जो जितना दिन आया है मैंने उसका जो अटेंडेंस चढ़ाया था उसके हिसाब से प्रेजेंट डे कितना दिन है वो यहाँ पे हमने काउंट करके निकाल लिया। इसमें किसी कोई दिक्कत। चलिए वैसे अगला है
absent डे, सेम वही कंसेप्ट, इक्वल काउंटिंग ब्रैकेट ओपन। पूछ रहा है क्या, रेंज, तो रेंज में क्या लेंगे, फिर से वही डे, कामा, उसके बाद डबल कामा लिखेंगे ए, डबल कामा ब्रैकेट बंद, इंटर। एक भी नहीं क्या है, ऑब्सेंट नहीं है, बस खींच दो इसको। अब जो जितना दिन एब्सेंट है आ गया। देख लो कुछ लोग ब्रांडेड है, 7 दिन में 3 दिन आए हैं और 3 दिन एब्सेंट है। और ऐसे गधों पे एम्प्लॉय जो ओनर रहता है बहुत खुश रहता है, कहता है कब हमारा यहाँ पे नौकरी छोड़ के चला जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कहीं काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, एब्सेंट कम रही। ठीक है, हम कुछ लोग देखते हैं महीने में 2 हफ्ता काम किए, 2 हफ्ता छुट्टी, तब कहते हैं यार सैलरी तो बहुत ज्यादा है लेकिन मिलता बड़ी कम है। क्या मिलता है, कितना मिलता है, तो 10,000, कितना सैलरी है, 20,000, क्यों, तो छुट्टी बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, सैलरी बहुत है लेकिन कम मिलता है, गधा जब डेली आओगे तब तो मिलेगा। ठीक है, एम्प्लॉय भी खुश नहीं रहता है, सोचता है कभी चला जाए, और जब गुस्सा आ जाता तो निकाल भी देता है। इसीलिए कहीं काम करिए, महीने में बहुत हो, बहुत इमरजेंसी होती है, 102 दिन 3 दिन छुट्टी हो गया, अभी नहीं हर हफ्ते में 2 दिन छुट्टी। ठीक है, तो कहीं जाओगे तो कोई नहीं रखेगा, क्योंकि पैसा देगा तो काम करवाएगा। अब कोई एम्प्लॉय कितना वो अच्छे से काम करे खुश नहीं रहेगा जब आप डेली एब्सेंट रहोगे तो ध्यान दीजिएगा। अगला है लीव डे, मतलब कितना दिन उन्हें छुट्टी मांग के नहीं आए थे। एक तो अब्सेंट हो गए, जैसे आप लोग करते हो, बिना बताए गायब हो जाते हो, हम अब्सेंट चढ़ा देते हैं। और एक छुट्टी ले लेते हो तो लीव चढ़ा देते हैं, और आ जाते हो तो प्रेजेंट चढ़ा देते हैं। चलिए, लेकिन फिर भी उस दिन का नुकसान होता है कि नहीं होता है, होता है। छुट्टी लिया ना ना लिया, ठीक है, हाँ लिया तो हम डांटेंगे नहीं, यह फायदा होता है, पढ़ाई तो नुकसान होता ही है, और अब बिना बताए गायब हो गए तो दोनों होता है, सुनना भी पड़ेगा और नुकसान भी होगा आप लोग का। आते हैं और इक्वल करेंगे क्या, काउंटिंग ब्रैकेट ओपन। पूछ रहा है रेंज, तो रेंज में वही रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कामा करेंगे, डबल कामा करेंगे, और यहाँ पे चेक करेंगे एल, डबल कामा बंद, और ब्रैकेट को कर देंगे बंद, इंटर, और खींच देंगे। देखो ऐसे एम्प्लॉय चाहिए, ये 7 दिन में 6 दिन आया है, एक भी दिन अब्सेंट नहीं है, और है तो छुट्टी लेके है। हमारा ना, तो ऐसे कंडीशन में आप यहां से निकाल सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो हमने टोटल वर्किंग डे हमारे यहाँ कितना काम है हुआ है 7 डे, उसमें कितना दिन प्रेजेंट है वह निकाल दिया, कितना दिन अब्सेंट है वह निकाल दिया, और कितना दिन लीव लिए हैं वह निकाल दिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, समझ आया सबको, चलिए बहुत अच्छा। अगला है यहाँ पे लीव डे निकाल दिया, हमने लिखा पर डे सैलरी, मतलब पर डे सैलरी का मतलब यह है कि इनको पर डे कितना अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, देखो नॉर्मल वर्कर को यही डिसाइड किया जाता है कि एक दिन का मजदूरी हम इतना देंगे, समझे, या पूरे महीने पे लो या हर हफ्ते में ले लो, ऐसे ही, मतलब कंपनियों के हिसाब से नहीं चलता है, वो तो सैलरी मिलता है उन लोगों को, और महीने के एंड में जितना बनता है कट कटा के जितना है। ठीक है, तो यहाँ पे पर डे सैलरी, तो यहाँ पे बताया जा रहा है काम के ऊपर है, जिनका जैसा काम है उनको उतना हम पैसा देते हैं। जैसे मान लो सर्विस चौबे हैं तो इनको मैंने 300 रुपया दिया, ज्ञानू गुप्ता है तो 200 दिया, आदित्य सिंह है तो उनको 250 दिया, कोई थोड़ा सा स्पेशल बहुत ज्यादा है, अच्छा काम करता है, उसको ज्यादा जानकारी है, तो डेली का 1500 देते हैं। बोलो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप लोग भी कुछ अमाउंट मेंशन कर देना। अब उस हफ्ते में उनको कितना अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा, उसके लिए हम करेंगे क्या, इक्वल, और इक्वल करने के बाद से जितना दिन वो आए हैं उसको सेलेक्ट करेंगे,
इनटू गुणा करेंगे और पर डे सैलरी जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर दबा देंगे। अब जितना दिन काम किए, एक हफ्ते में इनका 1800 बन रहा है और बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके खींच देंगे। अब जिनका जितना सैलरी बन रहा है वो निकल जाएगा, मतलब प्रेजेंट के हिसाब से। क्या? हाँ, तो उसको देखो मैनुअली कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितना है। देख लेना एक दिन का कितना है, उसको लास्ट में काउंट कर देना कितना बनेगा। ओवर टाइम चलता है वो ना, घंटे के ऊपर वो चलेगा। ये क्लियर है? निकल जाएगा। चलो, तो यह प्रोसेस है कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। एकदम सिंपल है, ये आप लोग पहले भी जानते हो, निकालते हो मैनुअली कॉपी पे। सेम हमने वही कंप्यूटर पे करके दिखा दिया। अब यह तो एक हफ्ते का था। अगर वैसे हमको अगर कोई कह देता नहीं सर हम महीने पे देते हैं, वर्कर को देते हैं लेकिन महीने पे ही देते हैं, एक महीने का एक बार निकालिए, तब तो भी बहुत इजी है। आप चलो नाम सेलेक्ट करो, 10 लोग का है, और नाम को कॉपी कर लो और कहीं दूसरे सीट पे बनाना, हमको बना के समझा सके, क्लिक कर लेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, तुम्हारा है। और एक महीने का बनाना तो बहुत इजी है, हम लिखेंगे 1, इसको कर देंगे 2 और 1 2 को सेलेक्ट करेंगे और खींच देंगे 30 तक। आ जाएगा। और प्रेजेंट एब्सेंट चढ़ा देंगे, तो मान लो हम चढ़ा के रखे हैं, तो इसी को कॉपी करके थोड़ा सा टाइम के लिए पेस्ट कर देते हैं। कहाँ बनाया हो जी? क्या वाला? पेस्ट हो गया। ऐसे मान लो पूरे महीने में चढ़ा दिया हमने। ऐसा तुम लोग ना करने लगना वहां पे, सर जी इसे पढ़ाए थे, ठीक है, और ये ऑप्शन प्रेजेंट चढ़ गया। आप पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और पूरे को सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, बस आ गया। और इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, थोड़ा बोल्ड कर देंगे, बस ये हेडिंग है, सेलेक्ट करके हेडिंग बना देंगे। क्लियर है? बोलो। और फिर उसका हेडिंग क्या, टोटल वर्किंग डे, प्रेजेंट डे, अब्सेंट डे, लीव डे, सैलरी कितना दे रहा है, बस बना ले जाओगे। तो एक हफ्ते का भी पैटर्न वही है और एक महीने का भी वही है, बस हम डाटा वहां समझा सकते अच्छे से, तो नजदीक करके हम समझा दिए हैं, वही थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखा दिए। काम करने का वही तरीका है, बस हेडिंग अब बढ़ाते जाइए, उससे इस्तेमाल करते जाइए। क्या नाम है आपका? बोलिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? हमारी बात है, आपको ये कर लोगे तो ये आप लोग इतना इस्तेमाल करिएगा, बनाइएगा, प्रयोग करिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए।